अच्छा जी, टेस्ट हो गया पूरा। काइंडली सबमिट योर नोटबुक्स। जी मैम, आपको रिवाइज करने का बहुत टाइम मिल चुका है। रिवाइज करा ही नहीं था, वरना रिवाइज कर दें तो और कंफ्यूजन हो जाए। आप कह रही थी बहुत देर हो गई टेस्ट करे हुए, तो फिर क्या करें? फिर बात करें। इसमें किसने फिल किया है? अच्छा, आपको लगा होगा अपना अपना मिला है। चलिए, ओके। ये क्या है? अच्छा, पता नहीं ये मार्कर काम कर रहा है कि नहीं। वीक 5। ओके, सो आई एम, अच्छा इज एम आर से आपको फिल करना था। आई एम ए स्टूडेंट, शी इज माई सिस्टर, दे आर हैप्पी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, फिर राइट sentences about your family. My father is a teacher. My mother is a housewife. My brother or sister is doctor. Okay. फिर doodles change into questions. Sir, they play cricket. What do they play? Which game do they play? She likes tea. What does she like? Okay. He sings well. How does he sing? ठीक है. Answer with short answers. Do you like apples? Yes, I do. No, I don't. Does she read books? Yes, she does. No, she doesn't. Do we watch TV? Yes, we do. No, we don't. Okay. WH plus does make questions. What do you eat in the morning? What do you eat in the morning? Does your father work? She go to school. आज 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 आपके पास ऑप्शन था टॉप करने का, मत पता नहीं दूसरों को कितने नंबर्स आएंगे, बट फुल नंबर आने का ऑप्शन था आज आपके पास। जो आपने एक सेम गलती की वजह से मिस कर दिया, जो आप पहले बहुत बार कर चुकी हैं, उसकी वजह से मैंने उसके उसकी वजह से मैंने नंबर कट करे हैं इस बार विदाउट वार्निंग, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे कह दिया था। दिखाइए, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? स्टूडेंट फुल मार्क्स आने थे आपके, फुल। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आप इसका ध्यान रखते हैं। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं, क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं। हाँ, My father is मैंने 0.5 काटे हैं पर क्वेश्चन। एक नंबर है क्वेश्चन है, 0.5 कट करे हैं मैंने। हाँ, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल याद रखिएगा। मैंने इधर तो ध्यान रखा, इधर भूल गई। My brother student, he is intelligent. Doodles. Doodles. अच्छा, they play cricket. What do they play?
Which game do they play? Which string does she like? He likes tea. Which string does she like? How does he sing? He sings well. Three. Answer short. अच्छा, yes I do, no I don't. Yes she does, no she doesn't. Yes we do, no we don't. ठीक है. और what do you eat in the morning? Where does your father work? When does she go to school? आपकी है नहीं. आपकी है. In the blank. I am a student, she is my sister. They are happy, you are my best friend. सब एक एक मार्क का है. पर क्वेश्चन एक एक मार्क का है. But there is a doctor, there is a wife, there is a student. What do they play? क्वेश्चंस काउंट कर लीजिए उतने का ही है. 4 3 3 3 और 3. 15 हो रहे हैं ना शायद. 3 3 3 3 3 4 are 12 13 14 15 16. हाँ. Do what does when do they play? What does she like? How does he sing? He sings well. He sings well. 3. Do you like apples? Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, we do. No, we don't. What do you eat in the morning? अच्छा. What do you eat in the morning? Where does your father work? When she goes to school? आज हमारे 2 टॉपर्स हैं. गुड जॉब एवरीबॉडी. आपका भी फुल ही होता. आपने बाकी जो करना था वो सब सही किया, बस आपको पता है गलती. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, ठीक है. और ना आज तो 3 ही टॉपर है. बहुत बढ़िया, अच्छी बात है. चलो, मतलब बात समझ में आ रही है. ठीक है जी. वीक 5 डे 1 जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी बहुत लेट हो गया. अच्छा, मेरा फोन कहाँ है? अच्छा, सॉरी. अरे, बाद में बात करूँगा. अच्छा. हाँ, अच्छा जी. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट हॉबीज. सब कुछ एक साथ हो जाना. ठीक है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल 3 ऑफ यू and you can answer one by one. Starting with you, what do you do in your free time? I edit my YouTube videos.
You also have a YouTube channel. Nice. And what else? Cooking Okay. And and hobbies, और बतानी है फिर? like what else would you like to do if you had more free time? Playing with my kids Okay. and do some rest. Okay. सुनने वाले भी सोचते होंगे यार ये बेचारी कौन है जो इतना काम करती है. Okay. Same question for you. What do you do in your free time? सर फ्री टाइम हो तो कुछ करो. Okay, let's hope that you got some free time. What would you like to do in it? आई डू. नहीं, कुछ और बोलना है. क्या रेस्ट बोलना चाह रही थी? हाँ कुछ जैसे कोई हॉबी टाइप कुछ बताया. आई डू स्टिचिंग क्लोथ्स, स्टिच क्लोथ्स Okay. and also rest. That's it? जी. Okay, please pass the mic to her. Yes, same question for you. What do you do in your free time? I sleep in my free time Okay. And and reel scrolling. reel scrolling. It's a waste of time. Free time is waste of time. So, do you have any other hobby? याद नहीं आ रहा. याद नहीं आ रहा. चलिए कोई बात नहीं. So, I will write down a list. ठीक है? I will write down a list and you can use it. अगर इसमें से कुछ आपको सही लगे तो, अदरवाइज नॉर्मली लोगों का ये सब हॉबी रहती है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ्री टाइम में रीडिंग करना अच्छा लगता है. नहीं, पर फ्री टाइम नहीं होता ना रीडिंग का. अगर हम रीडिंग करेंगे तो हमें वो फ्री टाइम में रीडिंग तो बिल्कुल ही नहीं होता. नहीं, वही तो बात है. मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की हॉबी होती है रीड करना, तो वो रीड करते हैं फ्री टाइम में. होता है, ऐसा भी होता है. दुनिया में, दुनिया बहुत बड़ी है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. पेंटिंग, पेंटिंग तो देखिए ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है. जी. नहीं लगता तुम्हें? रीडिंग लगता है. प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट. आप लोग लिखते चलें साथ में. क्रिकेट तो आता ही नहीं है. वॉचिंग टीवी, टीवी भी स्विमिंग. राइटिंग. हाँ राइडिंग भी कर सकते हैं. अच्छा राइटिंग, हाँ राइटिंग भी कर सकते हैं. कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, साइकिलिंग. फ्री टाइम में कुकिंग कैसे करती हैं? हाँ, मैं फ्री टाइम में कुकिंग करती हूँ. अच्छा. कुकिंग से मेरी होगी, कुकिंग कर लेती हूँ. बाकी आप लोगों ने एक दो जो बोले थे, कुकिंग, कुकिंग तो आगे ना. राइटिंग, स्टिचिंग. ओके. राइटिंग, स्टिचिंग, स्लीपिंग. ठीक है. सो अब हम एक स्ट्रक्चर लिख लेंगे कि किस तरह से, अगर अपने बारे में और किसी के बारे में भी बताना हो तो किस तरह से बताते हैं कि क्या पसंद है सामने वाले को या हमें.
तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस हॉबी। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करके हमें पता लगता है कि व्हाट डज समवन लाइक टू डू। अब आप लोगों को एक काम करना है, आप तीनों को, आपको पर पर्सन सामने वाले से पूछना है कि आपकी हॉबी क्या है। एक एक हॉबी बताएंगे वो, और वो आप लिख लीजिएगा कहीं साइड में। फिर ऐसे सेंटेंस बनाइएगा कि जैसे कि शी है तो शी लाइक्स, और इस तरह से। ठीक है, तो टोटल 3 होना चाहिए, एक अपना कि आई वाला और 2 शी वाले। ठीक है, तो 3 3 सेंटेंस पर पर्सन आप लोग बनाइए डिस्कस करके। यू कैन टेक द माइक। बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। जी, हो गया आपका? तो यहाँ अम्ब्रेला थी ना बाहर। बहुत हल्की हो रही थी, मैंने कहा कौन लेके जाए। वो तो मेरी भी रखी हुई है, लेकिन फिर बहुत हल्की हो रही थी। दिखाइए। जी, ये अच्छा, ये आपका है। ओके, आई लाइक राइटिंग। शी लाइक्स कुकिंग। कुकिंग, ठीक है। शी लाइक्स टीचिंग, वो उनका होगा। शी लाइक्स वीडियो एडिट्स, इनका होगा। शी लाइक्स टीचिंग, उनका होगा। तो बार वो तो बट में टीचिंग लिखा नहीं, एक बार लिखा है, एक बार स्टिचिंग लिखा है। राइटिंग की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। एक बार किया है। जी, आई लाइक टीचिंग, शी लाइक्स कुकिंग, शी, यहाँ एस लगाइए, और आप सब में एस लगाइए। क्या कार में दिखाइए। कार में शी के बाद एस लगता है, आपने लगा रखा है, हाँ, आप ऐसे किया है। टेंशन मत लीजिए। आई लाइक कुकिंग, शी लाइक। जी, ये सही ना बोला, शी और इट के बाद लगता है ना वर्क में। एस लगता है ना। खुद ही बोल रहा है। नहीं, मुझे उसको लगा नहीं, मैंने कहाँ लगाया है, मुझे लगा इसमें तो लगाया है। हाँ। She likes sleeping, she likes teaching, she likes teaching, she likes creating code. Creating code? चल मुझे देखो, इन्होंने बताया था ये, अगर आप मुझे शायद के भी दिखाएंगे तो ये आंटी याद नहीं है। अच्छा, शेरो शायरी। चलो शायरी नहीं, नहीं सर, हम ये ऐसी स्ट्रगल चलो शायरी तो मतलब वो तो अलग वही कहानी। चलिए, अच्छी बात है, नाइस। मतलब ऐसे लिखा जाएगा ना, क्रिएटिंग या फिर क्रिएट आएगा, क्रिएट आएगा, मेकिंग आएगा और राइटिंग आएगा, इन तीनों में कंफ्यूज है। अगर क्रिएट आना है तो पहले टू लगा दीजिए। शी लाइक्स टू क्रिएट कोड्स। लेकिन अगर क्रिएटिंग है, अरे आपने क्यों लगा दिया? क्रिएटिंग लिखा हुआ तो ठीक है। अच्छा, जी जी, अगर क्रिएट, जी क्रिएटिंग कोड। जी, और अगर क्रिएट लिखना है तो टू लगेगा पहले। शी लाइक्स टू क्रिएट कोड, और कोड के आगे एस लगा दीजिए, कोड्स होता है। मैं इसी में ही हो रही थी जी, मैं आपको नोट किया। ओके, ऑलराइट। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को 5 सेंटेंसेस लिखना है अबाउट योर हॉबीज। अबाउट योर हॉबीज, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर हॉबीज। मतलब 5 पॉइंट बताए ना, हॉबी क्या क्या है, या फिर हॉबी अगर पेंटिंग है तो पेंटिंग के बारे में कुछ बताएं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा करें कि कोई 2 हॉबीज अपनी बता दें,
और एक दो Guess हॉबीज कर अपने लिया। बहन बहन की बता लें, बहन भाई की बता लें। अभी तो बता रही हूँ अपनी hobby क्या है तुम्हारी, मुझे नहीं पता। जो मैंने बताई है। ब्रदर सिस्टर हाँ जी। किसी की भी। या चलिए एक काम करिए, ये तो फिर दोबारा हो जाएगा। ऐसा करें कि जैसे हमने करा था, सामने वाले से पूछिए कि क्या पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी दो पॉइंट्स। और इसी तरह से आपको एक फिर सेंटेंस बनाना है कि शी लाइक्स दिस बट शी डजंट लाइक दिस, इस तरह से पूरा एक सेंटेंस बनाना है, पूरा बता के कि भाई ये हॉबी है ये, और ये नहीं अच्छा लगता, ये दो करके। ओके सो तो आप एक काम करें, जरूरी नहीं कि वो आप सोचे, आप किसी का कुछ भी पूछ लें इसमें से कि डू यू लाइक दिस और डू यू लाइक दिस, कोई भी दो बातें पूछ लें, और उसमें से वो अगर पसंद होगा तो बोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं, मैं मना कर दूंगा। ठीक है, पहले आपसे पूछती हूँ फिर आपसे। Do you like play cricket? नो। डू यू लाइक, Play. Play बोला मैंने. डू यू लाइक की बाद अगर प्ले बोल रही हैं आप तो टू लगाइए, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है. या तो फिर ये बोलिए डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। Playing cricket. Do you like to play cricket? नो आई डोंट लाइक। ठीक है. Do you like sleeping? यस आई डू। आई लव। ठीक, अब आप वो सेंटेंस बना लीजिए जब तक ये लोग पूछ लें कि शी लाइक दिस, दोनों के लिए, एक इनका एक इनका, शी लाइक दिस बट शी डजंट लाइक दिस, और इनका भी कोई एक ऐसी चीज पूछी जो नहीं पसंद हो इसमें से। आप स्लीपिंग बोलेंगे तो सभी बोलेंगे। Do you like swimming? नो। No, बस no. नहीं रुक जाओ, बोल रही हूँ। No, I don't like. नो आई डोंट, नो आई डोंट। No, I don't. आप वो पूरा कर लीजिए, एक बार इनसे पूछ लीजिए कि व्हाट डज ठीक शी है. नॉट लाइक, एंड देन आप एक सेंटेंस पूरा कर लीजिए, फिर एक इन दोनों का हो जाएगा। Do you like dancing? नो आई डोंट लाइक। आई डोंट। ठीक है, अब आपका सेंटेंस हो गया रेडी, आप लिख लीजिए। ठीक. अब आप दोनों की चांस है, आप दोनों पूछ लें आप। डू यू लाइक पेंटिंग? Yes, and yes, I do. आप भी बुराई कर रही थी। आपने भी क्या बोला ना, पेंटिंग। ए, पेंटिंग। मुझे पता था मेरी इसमें गलती आएगी ए में। पेंटिंग पता है क्या होता है, हाँफना। अच्छा। Spelling यही आती है same. अलग होगी. आई नहीं होता ना, पी एन के पेंट। डू यू लाइक कुकिंग? No, I don't. दो मिल गए ना, अब आप उनसे तो पूछिए। डू यू लाइक ड्राइंग? Yes, I do. माइक उल्टा पकड़। मैं ना। अच्छा। हाँ। डू यू लाइक साइकिलिंग? Yes, I do. डू यू लाइक सिंगिंग? No, I don't. चलो। ये बोल में गाना गवाते हैं। अच्छा वो नहीं बोला. अच्छा वो नहीं बोला. पर मैं बोलने वाली थी. तो मैं off कर अब दिया. आपने दोनों से पूछ लिया ना, आपको सेंटेंस बनाइए, पता नहीं क्या करना है। पूछ लिया मुझसे भी. हाँ माइक दे दीजिए। अच्छा तुमसे पूछा तो था मैंने. ये वाला माइक ले लीजिए, या तो फिर एक ही ऐसे नंबर से कर लीजिए। अच्छा. मैं पूछूंगी ना। नहीं मैं पूछूंगी एक तुमसे. सेंटेंस बनाना है। मैंने अभी इनसे पूछा, अब तुमसे पूछूंगी. बट he doesn't like, चलो पूछो. मैं भी जैसे मुझसे पूछो चलो, फिर मैं तुमसे पूछूंगी. मेरा एक ही सेंटेंस हुआ है ना, हुआ ही नहीं है वो पूरा. तो आपने इनसे पूछा था। हाँ पूछा तो था मैंने.
नहीं, आपने पूछा था ना। मैंने पूछा था, तो अब आपने ये पूछेंगी मुझसे। हाँ डू यू लाइक ड्राइंग? यस आई डू। डू यू लाइक वॉचिंग टीवी? यस आई डू। ऐसी चीज पूछी ना जो सामने वाले को हो सकता है ना हो पसंद। डू यू लाइक स्विमिंग? नो आई डोंट। ठीक है, सेंटेंस बना लीजिए ना, आप भी सेंटेंस बना। सर उस सेंटेंस में किसी की पसंद नहीं है तो उसको कैसे बनाएंगे? नो आई डोंट। शी लाइक्स स्लीपिंग बट सोचिए। शी डज नॉट लाइक, ऐसे कैसे? शी लाइक्स स्लीपिंग बट शी डज नॉट लाइक स्लीपिंग। कितने बनाने? दो दो। किस पे? जो पूछे हैं तुमने वही तो बोल भी गई, मैंने क्या पूछे? कोई बात नहीं। ये कंफ्यूज हो रही है। पूछे मैंने, आपने क्या बोला था? डज नॉट लाइक में पूछा क्या था तुमने? हाँ डांसिंग हो गया सर। अरे मैंने तो जी बताएं सेंटेंस। सर ये भूल गई इन्होंने क्या पूछा था। कोई बात नहीं। कुछ भी लिख दो। हाँ She likes painting, but she doesn't like cooking. गुड, She likes drawing, but she doesn't like singing. वेरी गुड। जी मात्र 2 सेंटेंस बनाने हैं। सर एक मिनट बस। Does not like में क्या बोला था तुमने? ऐसे टाइम पे ऐसे किया करें कि लिख लिया करें जो नोटबुक में, सिर्फ नॉट लाइक पूरा सेंटेंस नहीं, बस एक चीज जो ये नॉट लाइक करती हैं, ताकि आप बाद में सेंटेंस बना लें। Okay. Done. पढ़ के बताइए। She likes sleeping, but she does not like dancing. ओके नेक्स्ट। She likes creating quotes, but she does not like cooking. ओके, इसमें QUOTES को क्या बोलते हैं? Quotes. ओ का साउंड आता है, ओ का नहीं आता। अच्छा quotes. नहीं, अभी भी ओ का आ रहा है मुझे। Quotes. Codes. अच्छा वो कोट। जी जी, जैसे कोट पहनते हैं ना, वही वाला कोट्स हो गया, कोट्स आता है। ठीक है, ठीक बनाए। जी बताइए। She likes painting, but she doesn't like swimming. ओके She likes cooking, but she doesn't like cycling. अच्छा ठीक है, शी के साथ लाइक आता है क्या? ही शी इट के साथ लाइक आता है, मतलब Likes. यस यस, दोनों में ठीक करिए। जैसे कि does लग गया, does not like, तो उसमें likes नहीं आएगा ना, सिर्फ like आएगा। उसमें नहीं आएगा। Does not में फिर s नहीं लगेगा। जी उसमें नहीं लगेगा। तो मैंने कहाँ का लगा दिया था? ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएं। आ जाइए बता दूंगा। आपको बुलाए। जल्दी जल्दी, हमारे पास बहुत कम टाइम है, आ जाइए। नहीं नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, बस 1 मिनट मैं आपको दूंगा पूरा सोचने के लिए। टॉपिक है माई बेस्ट डे एट स्कूल। ठीक है, सोच लीजिए 1 मिनट के लिए।
फिर टीचर से अच्छा था। बोर्ड एग्जाम करेगा नहीं 5, 4, 3, 2, 1. My favorite day in school is that day which I got full marks in my English English subject in my 10th class, and the teacher uh, my teacher is Good. appreciating me, and and whole Carry on. class is whole class are clap for me, and और क्या हुआ था? And asking me that how can I achieve this, the marks. इसमें देखिए आप ये भी बता सकते हैं कि क्या टेस्ट था वो, ऐसे ही चाहे exam. तो उसका थोड़े बहुत टॉपिक्स पे अगर आपको याद हो एक आध टॉपिक पे टचअप कर दीजिए। क्या टेस्ट था ये, और इंग्लिश था ये तो आपने बता दिया। It was a midterm exam. ठीक है, एक आध टॉपिक भी बता सकते हैं आप, उसमें भी थोड़ा सा टाइम जा सकता है। There are so many topics which is come into the exam, like unseen passage, question answer, letter to editor, and paragraph writing, grammar also, and most of the syllabus based exam. Mostly Okay. ज़्यादातर Do you want to continue? standard. Good, very good. So today for a change what I will do is that I will ask some follow-up questions and then you will have to answer accordingly. Okay, take the mic. So you told me that it was an exam for 10th. So you said it was a midterm exam. जी Okay, so in the 10th class normally it's board. So I mean you had the board in that year, yeah? So in which subject did you get the maximum marks? English English only? subject. Okay, good. And who was the topper of your class? I Oh, nice. All right, ठीक है. So आपके कुछ वो मिस्टेक्स जो आप पहले भी करते थे वही सेम मिस्टेक्स हैं. continue. हाँ, आपने बोला बहुत अच्छा, और आज तो जैसे 2 मिनट से भी ज़्यादा हो गया था. सो ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं क्या बोलना है, आपके पास आइडियाज़ भी थे और थोड़ी बहुत हेल्प से आपने अच्छा बोला. वेरी गुड फॉर दैट. सो जैसा कि मैंने पूछा, टॉपिक था कि आपका बेस्ट डे जो था उसके बारे में बताना है, जी, तो मतलब past सब के कुछ बारे पास में बताना था. लेकिन जैसे कि आपने बोला कि बेस्ट डे इन स्कूल इज दैट डे से शुरुआत करी आपने, तो पहले यही गलत हो गया कि इज दैट डे, जहाँ के आपको बोलना चाहिए था वॉज द डे, was है ना, पास में बताना था. फिर
तो आपने बोला कि इज अप्रिशिएटिंग, तो अप्रिशिएट इज नहीं आएगा ना, बट अप्रिशिएटिंग आएगा। वर अप्रिशिएटिंग, कि अप्रिशिएट कर रहे थे, वर अप्रिशिएटिंग। ठीक है, फिर क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाली बात जो आ गई वो आप पास में भी तो लगा सकते हो, पास कॉन्टिन्यूअस, कि अप्रिशिएट कर रहे थे, है ना, तो वर अप्रिशिएटिंग। होल क्लास आर क्लैप फॉर मी, इसमें भी वर क्लैपिंग, क्लैपिंग क्लैपिंग क्योंकि कर रहे थे, ठीक है ना। होल क्लास, वर्ड क्लैपिंग क्लैपिंग होल क्लास वॉज क्लैपिंग। वाज क्लैपिंग फॉर मी। हालांकि मल्टीपल लोग थे बट हम क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, जी तो इसलिए वॉज लगेगा, कि होल क्लास वॉज क्लैपिंग फॉर मी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज थोड़ा सा लेट आया, तो द होल क्लास वॉज वेटिंग फॉर मी, है ना, वर नहीं बोलूंगा, वॉज बोलूंगा, इस तरह से। एंड आस्किंग मी, हाँ वो पूछ रहे थे। हाँ तो एंड दे वर आस्किंग मी थोड़ा सा ऐड हो जाता है इसमें, क्योंकि They थोड़ा सा are दे वर, they वर बीती बात हो गई ना। एंड अगेन देर आर सो मैनी क्वेश्चंस करके कुछ था, तो they were so many questions। देर वर, फिर और भी था कि विच इज कम, कि विच केम होना चाहिए था इसमें। तो देखा जाए तो मेन एक वही दिक्कत है, पास वाली। जी, थोड़ी सी पास वाली दिक्कत है, आपको पास वाली बात बात को पास में ही बोलना है, तो इसलिए वॉज वर इस तरह से चीज़ें यूज़ करनी है आपको। ठीक है, बाकी सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला आपने, सो वेरी गुड फॉर दैट। आइए मैम। आपका टॉपिक है सेम, यही टॉपिक है। मेरा भी यही है। अब क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका वही होगा, तो हो सकता है आपका वो ना हो। पहले जब भी तो नहीं बताया मैंने। मुझे लगा कुछ और होगा, मैं आराम से बैठी हुई हूँ। मेरा सोच लीजिए। बेस्ट डे ऑफ स्कूल, यही है ना टॉपिक। बेस्ट डे ऑफ स्कूल, यस। 1 मिनट के लिए सोच लीजिए आप। ओके। थोड़ा बहुत इधर उधर का भी सोच लीजिएगा कि क्यों था, उसमें कुछ स्पेसिफिक बातें कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन। पर मुझे अपने स्कूल का तो याद नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऑफ माई स्कूल, तो जैसे आप टीचर हैं तो आप तो हम्म अपने टीचरहुड का भी बता सकती हैं कुछ भी। हम्म। सोच लिया आपने, टाइम अप हो गया। ओके, शैल वी स्टार्ट। ओके। My best day at school as a teacher was school annual function, and it was so memorable. Uh, it is it is an यस, कैरी ऑन। hmm, बहुत अच्छी शुरुआत करी आपने, वेरी गुड। ठीक है, कंटिन्यू। and a school annual function. It was this year in Fab, and whole school students are uh, जी, अवार्ड देने को क्या बोलेंगे सर इंग्लिश में?
अवार्ड देने को? देने को बच्चे अवार्ड दे रहे थे? नहीं, प्रिंसिपल ने बच्चों को मतलब अवार्ड So the principal was distributing. डिस्ट्रीब्यूटिंग। हाँ, दिमाग क्या हो जाते हैं मेरे वर्ड्स। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी कोई वर्ड नहीं आता। हाँ, कंटिन्यू। the principal was distributing awards and medals. Whole school students was topper and participating other activities. So and many activities is there. At last, principal also distribute teachers award. That one was me also, and Okay, continue. I I take award from from Hmm? from to principal From and two principal? हाँ, दो थे principal? नहीं एक ही मतलब टू। TO2? हम्म, नहीं, टू आएगा नहीं ना, क्यों आएगा टू? या I, फ्रॉम प्रिंसिपल। हाँ, from the principal. From the principal. Hmm. It was my first award as a teacher. Okay, My life. good. सर 2 मिनट हो गए। हाँ, वो तो 3.5 मिनट गए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि आप कितना वो कर सकते हैं, और अच्छी बात है, यू ट्राइड गुड। अच्छा, इसमें मेन बात, द मेन थिंग वाज, I mean, it is still a bit not clear to me. You said that that was your best day. So, was it best because you got the award as a teacher for the first time? Oh, okay. All right. And what was the award for? Best teacher. For best teacher. You said that the awards were given to many teachers. हाँ, 4-5 टीचर्स को मिला था। And continue in English. And अच्छा। how many teachers were there in total? 12. Okay, so you were among those 4 5 chosen teachers to be given जी, an award. yes. Okay. All right. Good. All right. Good try. Thank you. Please. सबने ऐसे सुना। Your topic is same topic. मैं सोच ही रही थी। सोचिए, 1 मिनट ले लीजिए। मैंने बोला था ठीक था। हाँ, सॉरी, फीडबैक नहीं दिया। फीडबैक नहीं दिया। आपने बहुत सारी ठीक चीजें बोली, बस एक दो जो गलतियां थी वो यही थी जो कि मैंने इनको फीडबैक दिया था। क्या दिया था इनको फीडबैक? जी, वो क्या था? पास में बोलना था। आपने कई बार इस बोला, आपने बोला आई टेक अवार्ड, हालांकि टुक होता, उसका पास्ट टेंस होता कि मैंने अवार्ड लिया था, आई टुक द अवार्ड। फिर एक्टिविटीज इज देयर, हालांकि वर होना चाहिए था कि भाई हुई थी। ठीक है, तो ये बस कुछ छोटी मोटी थी। होल स्कूल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू गिव द वो अवार्ड, तो उसमें भी वर होना था कि वर इनवाइटेड। तो बस वही है, वो मिस्टेक जो थी वो यही थी, बाकी सारी। और आपने बहुत जगह सही टेंस भी लगाया। अच्छी बात ये है कि बहुत जगह आपने वर लगाया, वॉज लगाया, बट कुछ कुछ जगह ये भी, हाँ, वो थोड़ा सा क्रॉस हो गया। बट ये है कि आपने सही भी बोला बहुत सारा, कुछ कुछ गलत भी बोला। ठीक है, इस पे थोड़ा सा वर्क करिएगा तो हो जाएगा, बट वर्क करना जरूरी है। जी मैम, आपको तो 1 मिनट से ज्यादा मिल गया। सर मैं आपकी बात सुन रही थी ना। वाह, चलिए, 5 4 3 2 1। आपने सोचा भी या फिर
नहीं सोचा, सुन रही थी। सोचना हो तो 10 सेकंड और दे दो। नहीं नहीं मेहंदी जी, ऐसे 1 2 3 करके तो और सब गायब हो जाए। बेस्ट डे ऑफ माई स्कूल। The best day of my school was started on summer vacations when my schools started a competition for drawing, painting, creating on these topics, and I participated on the painting or creating. There were so many students to participate in this competition. Some students were participate on mehndi competition or drawing or painting or decorating. Go ahead. Mm, I remember that day I was very confused to what I draw on the paper, and then finally I draw a cycle on cycle on the paper. Go ahead. You're trying very good. After completed my drawing, I rewrite on paper cycle, but I forgot the spelling of cycle. Okay. Then I go to my समझ नहीं आई। हाँ यार अभी टूटी फूटी इंग्लिश ही है। Continue. Then I asked to my sister what's the spelling of cycle, and then I write on the paper। बहुत सारी गलतियां आ गई। हाँ, आप इस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं भाई? आप अपने बोलने पे ध्यान देंगे तो बेटर बोलेंगे ना। ठीक है। After finishing the competition, we were submitted our papers, and after some time, the principal announced the winner, winner name, and there are 3 winners. I am one of them. Not first, but at least third one or a second one. I forgot that what the position was. I get good. Okay, very good. Thank you. ओके, क्लास फॉर ऑल 3 of you। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आपकी थोड़ी सी मिस्टेक्स जो है वो कर लेते हैं डिस्कस। इसको क्या बोलेंगे? बेस्ट बोलेंगे ना। यू सेड सम स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेट। आप आपने कोशिश किया इसको पास्ट टेंस में ले जाने का वर्ड लगा के, बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। आ जाता सम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है, बस वर की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। सम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड।
नेक्स्ट एक है वॉज वेरी कंफ्यूज टू डो। I was हम्म very confused. What to do? What to draw? हम्म अबाउट What to draw? व्हाट टू डू। ठीक है कि आपने ये तो बोल दिया कि मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन फिर बताया नहीं आपने कि बारे में, किसके बारे में। About. तो अबाउट व्हाट टू डू। ठीक है, फिर आफ्टर कंप्लीटेड बोला आपने। After completing. जी ठीक है, आपको पता है वो। आस्क टू माई सिस्टर। I asked. I asked. Idiot. My sister. आस्क टू माई सिस्टर, बहन से पूछा था। ठीक है, वी वर सबमिटेड। We were submitting. नहीं, आपने बोला कि हमने अपनी ड्राइंग सबमिट करी, सो वी वर सबमिटेड द ड्राइंग्स बोला है आपने। तो क्या होना चाहिए आपको? We were submitting. वर नहीं आएगा, अब We बताइए। submitted. वी सबमिटेड द ड्राइंग। फिर आपने बोला कि विनर्स अनाउंस हुए, फिर आपने बोला आई एम वन ऑफ देम। आई एम वन ऑफ देम का मतलब उनमें से उनमें से एक हूँ, तो आपको उनमें से एक थी बोलना है। अच्छा I was यस, आई वॉज वन one ऑफ। of them. ठीक है, बाकी आपने बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। यही छोटी मोटी कुछ गलतियाँ थी, ठीक है ना। ठीक है जी, बढ़िया है, होमवर्क लिख लीजिए। अच्छा इम्प्रूवमेंट है आप लोगों का। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ। 6 to 8 lines। अबाउट माई हॉबीज। इसमें वैसे ही आएगा जैसे मैंने बताया था कि किसी भाई या बहन का लिख दीजिए एक, या अगर भाई और बहन दोनों हैं तो उनका लिख दीजिए, या जैसे आपके बेबीज भी हैं तो किसी बच्चे का लिख दीजिए, हस्बैंड का लिख दीजिए। तो 6 या 8 लाइन्स में ये इंक्लूड हो जाना चाहिए, अपना भी 2-3 अपना और बाकी किसी और का। अगर कुछ मिलकर करना पसंद करते हैं तो वो भी। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Life भी बना सकते हैं। हम्म हाँ, वो भी बना लीजिए, तो वो 6 लाइन को इंक्लूड हो जाए। कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।